Hello everyone, let's continue with the new topic that is elasticity of supply. Elasticity of supply का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो सप्लाई है वो प्राइस में चेंजेस के अकॉर्डिंग किस तरह का रिस्पॉन्स दे रही है, वो कितना चेंज हो रही है। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है, चेंज हो रही है, जैसे मान लीजिए प्राइजेस में चेंज हो रहा है वो 5 to 10% हो रहा है और जो सप्लाई है वो 80 to 90% तक चेंज हो रही है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। रिस्पॉन्स देने का मतलब कि उसमें इलास्टिसिटी है। लेकिन अगर हमने प्राइजेस में बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया, लाइक 50 to 60% चेंज कर लिया, लेकिन सप्लाई ने कम रिस्पॉन्स दिया या बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, सप्लाई नहीं चेंज हुई, 5 to 10% का चेंजेस आया, तो हम ये बोल सकते हैं कि सप्लाई लेस रिस्पॉन्सिवनेस है। दैट मीन्स उसमें इलास्टिसिटी का फीचर नहीं है। तो इलास्टिसिटी सिंपली ये बोलती है कि प्राइस में चेंज के अकॉर्डिंग सप्लाई किस तरह से बिहेव कर रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो हम ये बोलेंगे कि वो रिस्पॉन्स दे रही है और उसमें इलास्टिसिटी का फीचर है। लेकिन सप्लाई बहुत कम फ्लक्चुएट हो रही है या बहुत कम रिस्पॉन्स दे रही है, तो हम ये बोलेंगे कि सप्लाई में इलास्टिसिटी का फीचर नहीं है या बहुत कम है या सप्लाई इज़ इन इलास्टिक। तो सिंपली व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज़ रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस किसकी? हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने का सप्लाई किस तरह से रिस्पॉन्स देती है, दैट रिस्पॉन्सिवनेस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? सिंपली द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर मैं इसे फॉर्मूले के टर्म में लिखूं तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, ES, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब अगर इसे सिंबॉलिक टर्म में लिखा जाए, सिंबल्स के फॉर्म में लिखा जाए, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा S अपॉन S मल्टीप्लाई बाय 100। इनिशियल सप्लाई पर सप्लाई चेंज कितना आया मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और वैसे ही हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 हम कैंसिल कर लें, इसको और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो डेल्टा S अपॉन S डिवाइड बाय डेल्टा P अपॉन P। डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ES इक्वल टू डेल्टा S अपॉन S मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। अब डेल्टा की वैल्यूज़ एक तरफ रखते हैं और नॉर्मल वैल्यूज़ एक तरफ, तो क्या फॉर्मूला आएगा? इट इज़ डेल्टा S अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन S। दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन सिंबॉलिक टर्म। हेयर डेल्टा S इक्वल टू चेंज इन सप्लाई एंड डेल्टा P is change in price. P is initial price and S is initial supply. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम चेंज इन सप्लाई निकालते हैं तो S1 में से S2 माइनस करें या S2 में से S1 माइनस करें, या जब हम चेंज इन प्राइस निकालते हैं तो P1 में से P2 माइनस करें या P2 में से P1 माइनस करें। तो हमें ये कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ बिग वैल्यूज़ में से स्मॉल वैल्यूज़ को माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी साइन निगेटिव में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्राइस में और सप्लाई में
डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होती है। तो हमें साइन इग्नोर करने हैं, हमें नॉर्मली बिग वैल्यूज़ में से स्मॉल वैल्यूज़ को माइनस करना है, हमें सारे साइन इग्नोर करने हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकलती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर निकलेगा इलास्टिसिटी में, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे आप साइन को इग्नोर करोगे और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो आंसर होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो प्लस में होगी, पॉजिटिव में होगी। क्यों होगी प्लस में? बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस बढ़ता है, सप्लाई अकॉर्डिंगली बढ़ती है, और प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम 1 बाय 1 इन डिग्रीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट डिग्री, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, फिर भी सप्लाई रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है, सो विदाउट चेंज इन प्राइस सप्लाई रिस्पॉन्स दे रही है। दैट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए इसे, एक तरफ हम ले रहे हैं प्राइस और दूसरी तरफ ले रहे हैं सप्लाई। अब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस वही है 10 10, और सप्लाई चेंज हो रही है, 100 से 200 हो गई, 300 हो गई। ठीक है, दैट मीन्स विदाउट चेंज इन प्राइस अगर सप्लाई रिस्पॉन्स दे रही है तो इस तरह की सप्लाई को हम क्या बोलेंगे कि बिना प्राइस में चेंज किए भी इतना रिस्पॉन्स दे रही है, दैट मीन्स इट इज़ परफेक्ट इलास्टिक। प्राइस में चेंज होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये अपने आप चेंज हो रही है, कंप्लीटली चेंज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व किस तरीके से बनता है? नॉर्मली सप्लाई कर्व कैसा होता है? नॉर्मली सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, बट परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व कैसे बनता है? एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ व्हाट? ऑफ एक्स कमोडिटी, और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, तो मान लीजिए प्राइस 10 और 20 इस तरह से है, और सप्लाई 100, 200, 300 इस तरह से है। तो जब हम ये कर्व बनाएंगे तो आप देखो प्राइस कांस्टेंट रहेगा ना, प्राइस 10 पे सप्लाई 100, प्राइस 200, प्राइस 10 पर भी सप्लाई 200, और प्राइस 10 है तो सप्लाई 300, यानी कि प्राइस बिल्कुल सेम है। ठीक है, फिर भी सप्लाई क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इस तरह की सप्लाई को क्या बोलते हैं? इस तरह की इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व, दिस इज एसएस सप्लाई कर्व, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस काइंड ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट। ठीक है, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व? द शेप ऑफ परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व इज, it is a straight line, horizontal straight line, ठीक है, और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट्स अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई मीन्स विदाउट चेंज इन प्राइस अगर सप्लाई रिस्पॉन्स देती है देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। The coefficient of perfect elastic supply is infinite and the shape of perfect elastic supply curve is horizontal straight line or straight line parallel to x-axis. The second degree of elasticity of supply is highly elastic. Perfect से थोड़ा सा कम हो गया, highly elastic. Highly elastic supply means प्राइस में चेंज कम होगा लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देगी, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई। कैसे? प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस में मैं चेंज कर रही हूँ 50% से, तो प्राइस हो गया 10 to 15,
सप्लाई में चेंज कैसे आ रहा है, सप्लाई में चेंज मैं कर रही हूँ 100% से, तो सप्लाई हो गई 100 से 200। देखो प्राइस में कितना चेंज आया, प्राइस में चेंज किया है मैंने 50% से, सप्लाई ने कितना रिस्पॉन्स दिया, सप्लाई ने रिस्पॉन्स दिया 100% से। दैट मीन्स व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज in quantity supplied, that kind of elasticity is called highly elastic. highly elastic supply का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है more than 1, ठीक है, greater than 1। और इसको कर्व में किस तरीके से शो करते हैं, x एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ x कमोडिटी और y एक्सिस पर प्राइस ऑफ x, ठीक है। अब हमें प्राइस में क्या करना है, कम चेंज करना है, और सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज करना है। हाईली इलास्टिक सप्लाई वो होती है जो प्राइस में कम चेंज पर भी ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेटिकल ही एक ग्राफ बना लेते हैं। हमें प्राइस में चेंज कम लेना है, तो व्हेन प्राइस इज़ P1 सप्लाई इज़ S1। अब मैं प्राइस को चेंज कर रही हूँ लेकिन प्राइस का चेंज कम लूँगी, बिल्कुल ज़रा सा लूँगी, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है। व्हेन प्राइस इज़ P2 सप्लाई इज़ S2। तो ये देखो कितना ज़्यादा चेंज शो किया हमने, ये S से S2। और प्राइस में और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसलिए जो ये लाइंस बनी हुई हैं ये पैरेलल बनी है। जब यही रिलेशन इन्वर्स होता है तो ये लाइंस पैरेलल नहीं बनती, ये इंटरसेक्टिंग बनती है, जैसा कि डिमांड में बनती है, ठीक है ना। यहाँ अपवर्ड स्लोप कर्व बनेगा, और ये अपवर्ड स्लोप कर्व कैसे बनेगा, देखिए इस तरह से। जब हम इनको मिलाएंगे तो इस तरीके से ये कर्व बनेगा, एंड द शेप ऑफ द कर्व इज, दिस इज अ फ्लैटर सप्लाई कर्व, ठीक है। दिस इज S डैश, इट इज अ फ्लैटर कर्व, फ्लैटर, ठीक है। तो फ्लैटर क्यों है, क्योंकि प्राइस में चेंज कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। दिस काइंड ऑफ सप्लाई इज, दिस काइंड ऑफ इलास्टिसिटी इज हाईली इलास्टिक। सो हाईली इलास्टिक सप्लाई मीन्स when percentage change in price is less than percentage change in quantity supplied. The coefficient of highly elastic supply is greater than 1 and the shape of highly elastic supply curve is flatter. Next degree of elasticity of supply is unitary elastic supply. यूनिटरी का मतलब होता है इक्वल, बराबर। इसका मतलब जितना प्राइस में चेंज होगा सप्लाई भी उतना ही रिस्पॉन्स देगी, बराबर रिस्पॉन्स देगी। दैट काइंड ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। कैसे, प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस हमने लिया है 10, अब मैं इसमें 100% का चेंज कर रही हूँ, प्राइस को कर दिया 20। सप्लाई इनिशियली 100 थी, सप्लाई ने भी सेम चेंज शो किया और वो भी कितना हो गई 200। तो देयर इज अ चेंज 100%। अकॉर्डिंगली सप्लाई ने भी कितना रिस्पॉन्स दिया 100%। तो हम क्या बोल सकते हैं, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो जितना हम प्राइस में चेंज करेंगे सप्लाई भी उतना ही रिस्पॉन्स देगी। तो इस तरह की सप्लाई को, इस तरह की इलास्टिसिटी को क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इज इक्वल टू 1। चलिए इसको कर्व से भी समझते हैं। इसका कर्व कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस पर हम लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स कमोडिटी और वाई एक्सिस पर हम लेंगे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। अब क्या होगा, जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही हमें सप्लाई में चेंज करना है। दिस इज P1
S1, जितना प्राइस में चेंज करेंगे एग्जैक्टली उतना ही चेंज हमें किस में करना है, सप्लाई में। ठीक है, ये जो गैप है ये बराबर होना चाहिए। दिस इज P2 एंड S2। तो जब हम इन डॉट्स को मिलाएंगे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। आप लोग स्केल से मिलाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल। ठीक है, लाइक दिस। S डैश। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन कर्व इज विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ये ध्यान रखना, जो भी सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। So when percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price, that is called unitary elastic, and the coefficient of unitary elastic supply is 1. नेक्स्ट डिग्री की बात करते हैं। द फोर्थ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस इलास्टिक। आप इसे लेस इलास्टिक भी बोल सकते हैं या इसे हाईली इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं। हाईली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, धीरे धीरे इलास्टिसिटी कम होती जा रही है। पहले परफेक्ट था, फिर हाईली इलास्टिक था, फिर यूनिटरी आया। अब हम बात कर रहे हैं लेस इलास्टिक या हाईली इन इलास्टिक या इन इलास्टिक सप्लाई की। तो इन इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि हम प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं लेकिन सप्लाई कम रिस्पॉन्स दे रही है। जैसे प्राइस को 10 से 20 कर दिया, कितना चेंज किया हमने, 100%। इनिशियली सप्लाई 100 थी, सप्लाई ने कम रिस्पॉन्स दिया और वो कितनी हो गई, 150, यानी कितना चेंज आया, 50%। सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जब प्राइस में चेंज का परसेंटेज ज़्यादा है और अकॉर्डिंगली सप्लाई कम रिस्पॉन्स दे रही है, दैट इज कॉल्ड लेस इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक और इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, कर्व कैसे बनेगा इसका, लेस इलास्टिक सप्लाई का कोएफिशिएंट होता है लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ व्हाट, ऑफ एक्स कमोडिटी, और वाई एक्सिस पर हम लेंगे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। अब हमें क्या करना है, प्राइस में चेंज ज़्यादा करना है और सप्लाई में कम। तो पहले P1 S1 अब प्राइस में चेंज ज़्यादा करेंगे, सप्लाई में कम चेंज करेंगे। तो ये प्राइस में चेंज बहुत ज़्यादा कर लिया, सप्लाई में चेंज ज़रा सा। दिस इज P2 एंड दिस इज S2। देखो प्राइस में कितना ज़्यादा चेंज किया और सप्लाई में कम चेंज किया है। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमें जो कर्व मिलेगा, नाउ द शेप ऑफ द कर्व इज स्टीपर, थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप का कर्व मिलेगा। ठीक है, S dash, this is supply curve, and what is the shape of less elastic supply curve? The shape of less elastic supply curve is steeper. Steeper थोड़ा सा स्टैंडिंग में है ना, ठीक है, steeper supply curve। तो लेस इलास्टिक और हाईली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक सप्लाई व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, सप्लाई कम रिस्पॉन्स दे रही है। द कोएफिशिएंट ऑफ इनइलास्टिक सप्लाई इज लेस देन 1 एंड द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ inelastic supply is steeper. Now the last degree of elasticity of supply is perfect inelastic.
परफेक्ट इनइलास्टिक का मतलब ये होता है, अब आप प्राइस में कितना ही चेंज कर लो, सप्लाई ने रिस्पॉन्स नहीं देना है तो नहीं देना है, ठीक है। कैसे? हमने प्राइस में चेंज किया, एक्स कमोडिटी के प्राइस को 10 से 20 कर दिया, ठीक है। कितना चेंज किया? 100%। लेकिन सप्लाई वो पहले भी 100 थी, वो अभी भी 100 है, यानी कि सप्लाई में क्या हुआ? नो चेंज, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो व्हेन सप्लाई गिव्स नो रिस्पॉन्स, नो चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस, देन दिस काइंड ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड परफेक्ट इनइलास्टिक। जहाँ है वही है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। मान लो हमने इसमें और चेंज किया, 20 से 30 कर दिया, अभी भी सप्लाई कितनी है? सेम है, ठीक है। तो इस तरह की सप्लाई को क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक सप्लाई। द कोएफिशिएंट ऑफ इनइलास्टिक सप्लाई इज 0। इसे ग्राफ से कैसे समझाते हैं? सेम एक्स एक्सिस पर हमने लिया है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स और वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करना है? प्राइस में चेंज करना है। प्राइस 10, 20, 30 चेंज हो रहा है, लेकिन सप्लाई मान लीजिए 50, 100, 150 अगर इस तरीके से है, तो प्राइस 10 है तो भी सप्लाई 100, 20 पर भी 100, 30 पर भी 100। सप्लाई बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, वहीं की वहीं है, तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। दिस इज एस डैश सप्लाई कर्व, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई कर्व इज द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और इसे बोल सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई मीन्स देयर इज नो रिस्पॉन्स, नो चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। द कोएफिशिएंट ऑफ perfect elastic supply is 0 and the shape of the perfect inelastic supply curve is vertical straight line or parallel to y-axis। अब मैं आपको ये पांचों जो कर्व्स थे, ये 5 डिग्रीज थी, मैं एक साथ बना के बता रही हूँ, तब आपको कंपैरेटिवली समझ में आ जाएगा कि इन पांचों में क्या डिफरेंस है, ये क्या शो करती हैं। देखिए दे आर 5 डिग्रीज। स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? परफेक्ट इलास्टिक से। परफेक्ट इलास्टिक से इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो उसे बोलेंगे हाईली इलास्टिक। अब हाईली के बाद बराबर हो जाएगी तो उसे बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। इससे भी कम हो जाएगी तो उसे बोलेंगे इनइलास्टिक। और अल्टीमेटली लास्ट में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देगी तो उसे बोलेंगे परफेक्ट इनइलास्टिक, ठीक है। कर्व कैसे बनता जाएगा? मैं एक साथ पांचों कर्व शो कर रही हूँ। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड लेंगे ऑफ एक्स और वाई एक्सिस पर लेंगे प्राइस ऑफ एक्स। ये कॉमन रहेगा सब में। ठीक है, ये कॉमन रहेगा। अब कर्व कैसे चलेगा देखो, परफेक्ट इलास्टिक में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, उसके बाद में हाईली इलास्टिक में ये थोड़ी सी फ्लैटर हो जाएगी। अब कर्व अपवर्ड स्लोप है ना, तो फ्लैट भी ऊपर की तरफ होगा हल्का सा। तो किस तरह से फ्लैटर कर्व बनेगा? ये इस तरीके से। यूनिटरी इलास्टिक विच स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इनइलास्टिक स्टीपर बनेगा एंड स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस इज काइंड ऑफ स्टीपर कर्व। एंड लास्ट वन परफेक्ट इनइलास्टिक, दिस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप शेप देखिएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थोड़ा सा फ्लैटर हुआ, बिल्कुल
ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। देखो हाईली इलास्टिक सप्लाई का कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम वाई एक्सिस से, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम ओरिजिन से। और इन इलास्टिक सप्लाई का क्योंकि स्टीपर होता है तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस। और लास्ट वन परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो दीज आर द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।